अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर अशबील गुलजार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। उसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि हकीकी अदाद। तो आज हमने यही चैप्टर शुरू करना है, तो शुरू करते हैं। हकीकी अदाद क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए। हकीकी अदाद को समझने से पहले एक इसमें वर्ड आ रहा है अदाद यानी कि नंबर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना। रियल नंबर तो बाद में समझ आएगा, पहले नंबर का हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, तो नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर्स, इधर देखिए ज़रा, मैंने लिखा हुआ है। तो नंबर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर इज अ न्यूमेरिकल value used to represent quantity. It is mathematically concept used to count and measures इट्स वगैरह एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, यानी वो क्या है, कहने का मकसद क्या है कि हमें नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर्स क्या चीज़ है? नंबर्स जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसका मकसद क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि किसी भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, किसी भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास में 15 मैंगोस हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मेरे पास 15 मैंगोस है, ये मैंने एक अमाउंट बताई है। ठीक है, तो आप अगर मेरे सामने खड़े हो तो कहेंगे सर मतलब समझ नहीं आया। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे 15 लिख के दिखा दूंगा, अगर मैंगोस लिख दूंगा तो मैंने एक सिंबल यूज़ की 15 की। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर है। मैं कहता हूँ आई हैव 4 एप्पल्स। ठीक है, मेरे पास 4 एप्पल्स हैं, तो उसको न्यूमेरिकली ज़ाहिर करने के लिए एक सिंबल हम लोग ज़ाहिर करेंगे। हम लिखेंगे कि 4 एप्पल। जो 4 हम लोग यूज़ किया होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, यू टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। किसी भी अमाउंट को न्यूमेरिकली ज़ाहिर करने के लिए नंबर क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक है, और इट इज़ यूज्ड टू काउंट एंड मय्यद वगैरह। ठीक है, तो चलते हैं खैर आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो आज देखेंगे हम लोग हकीकी अदाद यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नंबर क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स के बाद आता है हकीकी अदाद का सफ़र। हकीकी अदाद क्या होते हैं? रियल नंबर को कहते हैं इनको। ठीक है, तो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। रेशनल नातक और इरेशनल यानी कि गैर नातक। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल रेशनल को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने से पहले चंद सेटों को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चंद सेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेट ऑफ आ जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, खुद चार का सेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं ताक। ठीक है, 1 3 5 7 यानी कि प्लस वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो और नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम ही होते हैं, नो डिवाइडेड ऑन 2 कम्प्लीटली, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा हो। जिस तरह का ये 5 है, 5 को हम लोग 2 पे तकसीम कर, 2 2 4 नीचे 4 तो रिमाइंडर 1 बच गया। 3 को कल 2 पे तो नीचे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा हो। ठीक है, आगे आ जाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनकी 2 कंडीशनें हो, यानी कि वो यानी कि 1 पे और अपने आप पे, 1 पे एंड इटसेल्फ, इन दोनों पे क्या हो रहे हो? तकसीम हो, यानी कि जिनके फैक्टर कितने हो? 2 हों। ठीक है, इस तरह 2 है, 2 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 1 पे हो जाएगा। ठीक है, 3 3 पे हो जाएगा और 1 पे हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद एक नंबर आ जाता है 4। अब देखते हैं कि 4 प्राइम क्यों नहीं है? देखो ना, 4 4 पे तो हो जाएगा, 4 1 पे भी हो जाएगा, यानी कि अपने प्राइम होने की कंडीशन तो पूरी कर लेगा, लेकिन 4 2 पे भी चले जाएगा, जबकि हमें नहीं चाहिए क्योंकि तीसरी कंडीशन कोई और आ गई, क्योंकि प्राइम की कंडीशन तो यही है कि सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 6, अब 6 प्राइम की कंडीशन पूरी कर जाएगा, 6 6 पे भी चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 6 1 पे भी चला जाएगा, 6 2 पे भी चला जाएगा, तीसरी कंडीशन आ गई 3 पे भी चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारी कंडीशन तो प्राइम हो जाएगा। ठीक है, आगे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर कौन से? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो प्राइम के अलावा दूसरी कंडीशन भी पूरी करो, यानी कि किसी और नंबर पर भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जिस तरह 4 है। ठीक है, अब देखो 4 प्राइम की कंडीशन तो पूरी कर रहा है ना। ठीक है, 4 प्राइम की कंडीशन पूरी करे, 4 4 पे भी चला जाता है। ठीक है, और 1 पे भी चला, यानी कि 1 पे भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन 4 किस पे चले? 2 पे चला जाता है। 6 8। ठीक है, अब 8 तो देखो 8 प्राइम की कंडीशन पूरी करेगा ये। ठीक है,
8 क्या करेगा 8 पे भी तकसीम हो जाएगा, 1 पे भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 4 पे भी चला जाए, 8 2 पे भी चला जाता है, ठीक है। तो ये सही कौन सा सेट बन जाएगा फिर इनका, ऐसे नंबर का कौन सेट बन जाएगा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बन जाएगा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ये इनके 2 के अलावा 2 कौन से फैक्टर भला, यानी कि प्राइम के जो फैक्टर होंगे, प्राइम वाली कंडीशनों के अलावा और भी काफ़ी सारे नंबर्स होंगे जिन पे वो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। आगे देखें सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग ज़ेड से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, 0 होता है, 0 के बाद प्लस के नंबर में तो माइनस में भी होते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 एंड सो ऑन चलते चले जाते हैं, ठीक है। आगे सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर कौन से होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं। पी ओवर क्यू फॉर्म से मुराद ये कि उनको बटे में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रकम हो, कोई भी वैल्यू हो, वो बटे में लिखी हो, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रेशनल। जिस तरह -3 3/2 4/5 7/8, ये एग्जाम्पल 1/4 8/25 7/8 9 ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, रेशनल्स की है, ठीक है। तो इसकी डिफाइंस को जरा देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ये एक्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक्स इस चीज़ को एक्स डिनोट कर रहा है, उस पूरी वैल्यूज को डिनोट कर रहा है जो किसमें लिखी हुई है, बटे में लिखी हुई है, पी ओवर क्यू। पी ऊपर वाली रकम, क्यू नीचे वाली रकम, और ऊपर वाली और नीचे वाली, यानी कि ऊपर वाला नॉमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों की दोनों रकमें सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जेड सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। पी और क्यू बिलोंग टू जेड, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली रकम सेट ऑफ इंटीजर में से आ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं ले लेता हूँ, ये किधर देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है -3/2। तो -3 कहाँ से आया हुआ है, -3 भी देखो ना, इधर सेट ऑफ इंटीजर में से कहीं से आया हुआ है, ठीक है। और 2 वो भी सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला रकम जो भी होगा वो सारा सेट ऑफ इंटीजर में से ही आ रहा होगा, ठीक है। ये कंडीशन लिखी हुई है, ये जो अलामत लिखी है, इसका मतलब है जबकि, ठीक है। जबकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे वाली रकम हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर नीचे वाली रकम हम लोग 0 ले लेते हैं, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1, 1 के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, ठीक है। समथिंग ओवर 0 कैलकुलेटर हमारा आंसर नहीं देता, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड कैलकुलेटर एरर देगा हमें, ठीक है। कार्ड के नीचे 0 लिख सकते हैं, सिफर लिखते हैं, ठीक है। 8/0 कैलकुलेटर एरर देगा, ठीक है। तभी कह रहा है कि एरर देता है कैलकुलेटर, तभी कहता है कि नीचे वाली रकम 0 नहीं लेनी, ठीक है। आगे आ जाता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर तो हमारे पास होंगे, अगर वो किस तरह के हों। देखो ना, अगर तो हमारे पास कोई वैल्यूज लिखी हुई है पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर, पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई, तो अगर पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर वैल्यूज लिखी हुई, तो वो रेशनल कब होगी, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, टर्मिनेटिंग, फर्स्ट कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मुख्तसम कसूर इशारिया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, पॉइंट्स के बाद जो भी आंसर आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, खत्म हो जाएगा पॉइंट के बाद, ठीक है, यानी कि आगे रिपीट नहीं हो रहा होगा। देखो जरा कि इधर देखो जरा, ये 1/4 है, इसका आंसर क्या है 0.25, पॉइंट के बाद देखो ना, आंसर आगे चल रहा है, कंटिन्यू नहीं है, 25 है, ठीक है। 8/25 का 0.32, पॉइंट के बाद आंसर क्या चलता जा रहा है, रुका चलता नहीं जा रहा है, क्या हो गया, स्टॉप हो गया, नहीं पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए, उसे टर्मिनेट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो रुके नहीं, चलता जाए, लेकिन पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा हो वो क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। इधर देखें 1/3 है, 1/3 का जवाब क्या आता है, 0.3 0.3333। देखो नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, और उसके बाद में रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा है रिपीट होता चला जा रहा है, और जो भी नंबर रिपीट होता चला जा रहा होगा उसको हम लोग बार लगा के लिख देंगे, ठीक है। और बैक में आप लिख भी सकते रिपीट इनफाइनाइटली, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल है 1/6, इसका आंसर ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो देखो कौन रिपीट हो रहा है, इसके लिए 6 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से 22/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है इरेशनल, आ जाता है इरेशनल के अंदर क्या होता है, इरेशनल के अंदर होता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर वो ना लिखा जा सके, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर ना लिखा जा सके, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग टू जी, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं होगा, तो इससे मेरा कि पॉइंट्स वगैरह में हो सकता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म्स के वगैरह के अंदर हो सकता है। तो उनकी कौन कौन सी कंडीशन है, दो कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेशन से मुराद ये कि पॉइंट्स के बाद जो भी आंसर आ रहा होगा वो नॉन टर्मिनेट कर रहा होगा, नॉन टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा होगा, चलता जा रहा होगा, ये देखो जरा चलता जा रहा है, ठीक है। ये ई है, आयलर नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यूज देख लो, इसकी वैल्यूज फिक्स है, बुक में दे रखी है, ये तीनों वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है।
चलता जा रहा है, और उसके बाद में नॉन रिकरिंग से मुराद ये है कि रिपीट नहीं हो रहा, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और चलता भी जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हम जितना भी हमने डाटा पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग अक्सर में क्वेश्चन देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे ईजी। इधर देखिए जरा, हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, और हमने इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिर्फ बताना है कि रेशनल कौन कौन से, इरेशनल कौन कौन से हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल। हमने रेशनल की इरेशनल की सिर्फ पहचान करनी है, ठीक है, बताना है। देखो क्या लिखा हुआ, पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2.353535, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है वो क्या हुई पड़ी है, रुकी हुई है, स्टॉप हुई, टर्मिनेट कर गई है, ठीक है, टर्मिनेट कर गई है। तो ये कौन सी कैटेगरी में चलेगी, रेशनल की कैटेगरी में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देख लें, 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है इन्फाइनेटली, ठीक है, रिपीट हो रहा है इन्फाइनेटली, तो ये भी क्या है, रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये कि पॉइंट्स के बाद रुका नहीं, चलता जा रहा है, और उसके बाद में रिकरिंग हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है नंबर, तो किसकी कैटेगरी में चला गया, रेशनल में चला गया। तीसरा देख लें, 2.23 60 67, ठीक है, तो ये भी क्या, इरेशनल है। पॉइंट के बाद देख ले जरा, नॉन टर्मिनेट के, ठीक है, नॉन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये हो रहा है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, नहीं यानी कि क्या, पॉइंट के बाद चलता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। और उसके बाद में 7 का स्क्वायर रूट आ रहा है, 7 का स्क्वायर रूट का हम लोग आंसर देखेंगे तो वो भी पॉइंट्स वगैरह में आएगा और डिफरेंट आएगा, तो वो भी इरेशनल हो गया। यहाँ पे कंडीशन आपको छोटी सी मैं बता दूं कि वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट फिनिश ना हो, जैसे ये देखो जरा, ये लिखा हुआ मैंने लिखा है अपने पास, ये 7 ही देख रहे हैं जरा। अब देखो जी, 7 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखवा सकता। कैसे मतलब, देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इधर इधर आप कॉर्नर में मैं फोल्डर ले लेता हूँ एक, ठीक है, इधर देखें, ये लिखा हुआ है 25। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। 25 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को स्क्वायर की फॉर्म में लिखवा सकता है और अपना ही स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ फिनिश करवा सकता है। तो आंसर क्या है, रेशनल आया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यूज क्या है, रेशनल है। ऐसे ही इधर देखें जरा, ये क्या चीज है हमारे पास भी, ये 7 है, ठीक है। अब ये 7 क्या कर सकता है, अपने आप को स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखवा सकता है, नहीं लिखवा सकता। अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखवा सकता है और अपने ही स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ फिनिश करवा सकता, तो हम कह देते हैं कि ये पूरी रकम क्या, रेशनल है। लेकिन अब ये 7 है, अपने स्क्वायर को, अपने आप को स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखवा सकता, ठीक है, मुरब्बे की शक्ल में नहीं लिखवा सकता और अपने ही मुरब्बे को स्क्वायर रूट के साथ खत्म नहीं करवा सकता। इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यूज क्या है, ये इरेशनल है। क्या है, इरेशनल, यानी कि गैर नाटक। इसका जवाब पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं हम लोग एक दफा अपने हाथ से, ये देखते हैं हम लोग क्या आता है। ये देखिए जरा, मेरे पास आंसर आ रहा है 7 के स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है मेरे पास में 2.645713। देखो ना, डिफरेंट आया काफी, ठीक है। पॉइंट्स के बाद का एक तो नॉन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या, इरेशनल है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख लें, ई की वैल्यूज मैं पहले एग्जांपल में भी बता के आया हूँ, ठीक है। आइलर नंबर ये तो इरेशनल है ये, उसके बाद में पाइस की, इसके बाद में आ रहा है पाइस की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू देखें, ये भी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। पॉइंट्स के बाद क्या है, नॉन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा, उसके बाद नॉन रिकरिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा। उसके बारे में ये देख लें, 7 पार्ट देख लें, 5+11 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब 11 देखो, 11 क्या है, अपने आप को स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखवा सकता और अपने ही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से फिनिश नहीं करवा सकता। इसका जो भी आंसर आएगा पॉइंट्स वगैरह में आएगा, उसको और 5 में ऐड करें, जो भी जवाब आएगा इरेशनल होगा, ठीक है। रेशनल प्लस इरेशनल सम क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस।